ओम परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती सदा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें। जो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताया था, खास करके 17, 18 और 19 जो माँ कामाख्या के दरबार में, जैसे अम्बावसी में जो बाहर के लोग जितने भी तांत्रिक आते हैं, उसी तरह से यह 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है 17, 18, 19, वहाँ लोकल में जितने भी साधक लोग हैं अपने अपने मंदिर में ब्रह्मचर्य के द्वारा रहेंगे, स्वपाकी रहेंगे और वो साधना करने के बाद ये आज के समय में खास करके एकादशी, दसवीं एकादशी, द्वादशी, ये 3 दिन का प्रमाण होता है, प्रयोग होता है। वहाँ सभी लोग अपने इष्ट को प्रदर्शित करते हैं, अपने क्रियाकलाप को दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ वहाँ अभी भी लग रही है, आप लोग फेसबुक में देखेंगे तो बहुत से लोग वीडियो डाले हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ उसी तरह से यह जो भाद्रपद का अमावस्या आता है, तो भाद्रपद के अमावस्या में कुशोत्पाटनी अमावस्या भी इसको कहते हैं। तो जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण लोग होते हैं खास करके इसी दिन कुशा निकालते हैं। ओम हुंग फट इस मंत्र के द्वारा जो है सो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा निकालते हैं और साल भर तक, 1 साल वर्ष तक उसी को पूजा पाठ में लोग यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कुशोत्पाटनी अमावस्या के साथ साथ, जैसे कि कामाख्या में आपके यहाँ जो अमावसी के समय में आषाढ़ के अमावसी आद्रा नक्षत्र होता है, उस समय वहाँ पर सभी तांत्रिकों लोग पहुँच करके और अपने जागृत करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, साधना सिद्धि करते हैं। उसी तरह से इस अमावस्या को एक ही दिन का प्रयोग होता है तारापीठ का। तो तारापीठ में भी लोग वहाँ पर जितने भी तांत्रिक है जो अवगत है, जिनको वहाँ पर वो अमावस्या के दिन शाम को 4 बजे से वहाँ प्रक्रियाएं शुरू होती है, रात भर सारा सुबह 6 बजे तक प्रोग्राम रहता है। वहाँ बहुत लोग पहुँचते हैं, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भी पहुँचते हैं और अपने मंत्र को सिद्धि करने के लिए भी होता है। क्योंकि देखिए, कामाख्या जो है सो नील पर्वत पर है, तो नील पर्वत कहा गया है कि कामाख्याम काम संपन्नाम कामेश्वरी हरिप्रिय कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। तो ईला को जो है सो लड़की से लड़का जो बनाया गया वो तारापीठ में वशिष्ठ जी ने बनाया। उसी तरह से त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने खास करके त्रिशंकु को जब देवताओं ने आसमान से में जो नीचे पतन आने का चांस था, तो देवताओं ने जब नीचे उनको धक्का दिया तो विश्वामित्र ने गायत्री का सिद्धि कर रखे थे, इसलिए तारा देवी की स्तुति से ही उन्होंने उनको जो है सो त्रिशंकु राजा को आसमान में ही जहाँ पर है वो स्वस्थ स्थान दे करके और वहीं रोक दिए। तो खास करके माँ भगवत, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों को कह चुका हूँ, माँ कामाख्या में तंत्र पैदा होता है, लेकिन उसको जुआ बनाने का काम जो है सो माँ तारा का है। क्योंकि माँ तारा की विशेषता बहुत आदमी को अवगत नहीं है। भगवान शिव जब समुद्र मंथन के प्रक्रिया में जब देवता और असुर मिल करके बासुकी नाग के तरफ से रस्सी बना करके जब वहाँ पर समुद्र मथने लगे, तो पहले मिला गया 20। तो 20 उसी तरह से जब आप भक्ति में जब जाते हैं, तो भक्ति में जितनी भी साधना करना प्रारंभ करेंगे, तो आपके कुकृत्य, आपके परिवार का कुकृत्य जो भी है वो समाप्त होने के लिए पहले वही उपयोग में आता है। तो उसी समय से यह प्रक्रिया हुई
कि भगवान शिव को विष दिया गया। तो विष पान जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने जब विष पान कर लिया, इसके बाद से छटपटाने लगे। जब क्योंकि देखिए वो विष जो था साधारण विष नहीं था, कालकूट विष था। तो उस विष को पीने के बाद, पान करने के बाद कोई भी आदमी जल्दी बच नहीं सकता था। लेकिन भगवान नारायण की कृपा, तो माँ भगवती तारा ने क्या किया कि भगवान देवाधिदेव महादेव को बाल रूप बना करके उन्होंने अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के उनको स्तनपान कराया। तो यही कारण है कि बताया जाता है धर्मशास्त्र के अनुसार कि स्त्री के स्तन में जहर भी होता है और दूध भी होता है, अमृत भी होता है। तो उसी समय से ये प्रक्रियाएं शुरू कब हुई कि भगवान कृष्ण को जब पूतना ने विष स्तन में लगा करके भगवान कृष्ण को जब विषपान कराई थी, उसी से ये प्रक्रिया शुरू हुआ। तो भगवान शिव जब देवाधिदेव महादेव जब विषपान कर लिए थे तो मन में शांति नहीं हुई। तो शांति नहीं हुई तो तारा देवी ने उनको अपना स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद भगवान शिव को शांति मिली। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तंत्र में जितने भी लोग हैं, खास करके असम बंगाल के लिए मैं देखता हूँ, कई बार गया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ कि बंगाल में जो है जैसे कालीघाट में तंत्र का साधना जो होता है, चाहे अन्य जगह आपको बोलपुर में जो है सो है शांति निकेतन, इसके बाद से वहाँ पर जो, क्योंकि तारा देवी के बगल में 5 शक्तिपीठ है, नलनी है, नलहट्टी में नलनी है। तो इस सब जगहों से जो इतने भी साधक हैं, क्योंकि वह वीरभूम कहा गया है, तारा देवी का जो स्थान है वह वीरभूम कहा गया है और माँ कामाख्या का स्थान कामरूप कहा गया है। तो खास करके तारा देवी का यह जो अमावस्या आ रहा है, इसमें बहुत से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस अमावस्या के दिन अगर जो प्राणी वहाँ नहीं भी जा सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अमावस्या के दिन मैं प्रक्रिया बताऊंगा, जिस समस्या के लिए आप काम करेंगे, किस समस्या का निराकरण करना है, उस समय जैसे शत्रु शमन हुआ, लक्ष्मी प्राप्ति हुआ, संतान सुख हुआ, जो भी समस्या है, अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी सानिध्य, गुरु के सानिध्य में आप वो साधना प्रारंभ करिए, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होगी। क्योंकि माँ भगवती करुणामयी है, दयामयी है। हमने कल एक वीडियो भी दिया था कि जैसे कामाख्या में 10 महाविद्या है, भुवनेश्वरी ऊपर है, उसी तरह से हरिद्वार में भी 10 शक्तियाँ हैं। जैसे कि बिल्केश्वर से ऊपर जाकर के वहाँ पर चामुंडा है, नीचे माया देवी में माया देवी स्थान है, उधर मनसा देवी है, इधर चंडी देवी है, उधर दक्षिण काली जो है सो माँ भगवती की कृपा से दक्षिण काली का स्थान है। ललितारा देवी, ललिता जो नदी है, ललितारा पुल जिसको कहते हैं, वो ललिता नदी जो है वो वहाँ ऊपर से ही, पहाड़ी से ही उद्गम होता है। इसी तरह से चामुंडा के पीछे भी एक शक्ति है। तो ये सब 10 महाविद्या, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतं पापम, काशी में भी किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। हरि क्षेत्रे कृतं पापम विंध्य क्षेत्रे विनश्यति, विंध्याचल में विनाश होता है, क्योंकि वह पहाड़ मरा नहीं है, वो लेटे हुए, सोए हुए। इसकी खैर कथा है, अलग है, उसको भी मैं कभी बताऊंगा। तो मेन प्रधानता ये है कि आप कहीं नहीं जाते हैं तो आप हरिद्वार में भी बैठ करके किसी कोने में भी अगर साधना करते हैं तो आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होती है। बाकी माँ कामाख्या का नीलांचल पर्वत जो है वो शक्तिपूर्ण है, क्योंकि शक्ति वहाँ पर
आपको 51 पीठ का जो महामुद्रा है वो सर्वोपरि माना गया है, तो नीलांचल पर्वत है। उसी तरह से बीरभूम जिला में तारा देवी में भी इस अमावस्या को आप प्रक्रिया कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकता है। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ देवी।